तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है। आपको सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। सर बुलंद का टाइम पूरा हो गया है। गम और सदमे में आप इतना खो चुके हो लाला। वो बहुत जल्द शेर दिल के पास पहुंचने वाला। तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें उसकी खुदकुशी का? ज़ाफ़रान खान सब कुछ समझ चुका है। उसे पता है कि सरबुलंद के दुश्मन सिर्फ हम ही नहीं बल्कि उनके अपने ही घर में कोई उनका दुश्मन छुपा बैठा है जो इन दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ था। वो सिर्फ पीछे बैठकर इन सब की चालें देख रहा है। वो तुरसम को भी समझाता है कि सरबुलंद का अपने भाई शेरदिल के पास जाने का टाइम आ चुका है। जल्द ही वो भी इस दुनिया से चला जाएगा अपने भाई शेरदिल के पास। और वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा होता है कि हमारे हिस्से का काम तो कोई और ही कर रहा है और हमारा भी रास्ता साफ़ करता जा रहा है। दूसरी तरफ शीरी सोहराब को बताती है कि वो लड़की ज़रमाला फिर से वापस आ गई है और वो हवेली के उस वाले हिस्से में ठहरी है जहाँ कभी कभी बानो बीबी जाती थी। सोहराब एक गंदी नीयत का इंसान है। जब रबिया रात को बाहर निकलती है तो वो उसका पीछा करता हुआ उस तक पहुंचता है। उसकी उस पर गंदी नज़र होती है। शीरी को ये बातें मालूम नहीं होती। वो भी सोहराब का पीछा करते हुए उनके पीछे आ जाती है और जब वो वहाँ देखती है कि ये रबिया के साथ किस किस्म की बातें कर रहा है तो वह हैरान रह जाती है कि एक तरफ तो मुझे पागल बनाया हुआ है, इसकी पहले भी बीवी है और अब ये रबिया पर नज़र रखे हुए है। वो इसकी सारी चाल समझ जाती है कि ये सबसे सिर्फ अपना मतलब निकाल रहा है। वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उसको सबक सिखाने का सोचती है।